हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल रियल इंग्लिश स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट का जो एन एस्ट्रोलॉजर्स डेड स्टोरी का सेकेंड लेसन था, जो कि आर के नारायण के द्वारा कंपोज किया गया था, इसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट का वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप जब भी इस चैप्टर को देखना शुरू करें तो फर्स्ट पार्ट से ही देखें ताकि समझ में आ जाए। और आज के आगे की स्टोरी हम लोग थर्ड पार्ट में कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट तक हम लोग देख लिए थे कि एस्ट्रोलॉजर्स अपने पुराने मित्र जो कि आ गया है उस ज्योतिषी के पास, दोनों में बातचीत बहुत चली। ज्योतिषी डरा भी था, लेकिन उसका पुराना जो जिसको वो कुएं में धकेल दिया था वो उसको जाने नहीं दिया घर, और दोनों में बातचीत चल रही थी। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। अब ज्योतिषी आगे क्या बताया, उसका पुराना मित्र उसकी हत्या किया या फिर दोनों पहचान एक दूसरे को नहीं पाए, ये सब देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए चला जाए वीडियो को शुरू करने। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, और जैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स बताया उसको कि तुमको मरा हुआ जानकर छोड़ दिया गया था, तो इस दूसरे स्ट्रेंजर को कुछ विश्वास हुआ और बोला, ओह टेल मी मोर, अरे भाई मुझे और बताइए। तो फिर एस्ट्रोलॉजर बोला कि अ नाइफ हैज पास्ड। हाँ, नाइफ माने एक चाकू, हैज पास्ड माने गुजर गई थी, थ्रो यू माने तुम्हारे अंदर, एक बार तो तुम्हारे अंदर से चाकू ये पूरा गुजर गई थी, सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी का। तब तक ये और खुश हुआ, बोला गुड फेलो, वाह वाह शाबाश, क्या ही बेयर्ड ही चेस्ट माने वो अपने सीनों को दिखाया। वो कह रहा ही बेयर्ड ही चेस्ट टू शो द स्कार। ही बेयर्ड मीन्स वो खोल दिया, हिज चेस्ट मीन्स अपने सीने को, यानी कि कपड़े को हटा दिया वहाँ से। टू शो मीन दिखाने के लिए, द स्कार मीन्स चोट का निशान, यानी कि उस चोट के निशान को दिखाने के लिए वो अपना कपड़ा हटाया। वाइल एल्स, व्हाट एल्स, और भी आगे फिर आगे बता रहे हैं कि ज्योतिषी, एंड देन यू आर पुश्ड इनटू अ वेल। एंड देन माने और तब, यू आर पुश्ड माने तुमको ढकेल दिया गया था, इनटू अ वेल में से कुएं में, नियर बाय द फील्ड, खेत के किनारे ही एक कुआं था, वहीं पर तुमको धकेल दिया गया था। यू आर लेफ्ट फॉर डेड, और तुमको मरा हुआ जान के वहीं छोड़ दिया गया था। एंड देन यू आर, अब कहते हैं एस्ट्रोलॉजर कि तुमको मरा हुआ जान करके पास के कुएं में ही छोड़ दिया गया था, वहीं पे ढकेल दिया गया था। तो ये बोला कि आई शुड हैव बीन डाइड, अरे भाई मैं तो मर ही गया होता। इफ सम पासर्स बाय, यदि कोई राहगीर, हैड नॉट चांस टू पीप आउट, पीप इनटू, हैड नॉट चांस माने अगर किसी राहगीर को मौका न मिला होता, टू पीप आउट मीन झांकने का, इनटू द वेल मीन कुएं में, तो मैं तो मर ही गया होता। एक्सक्लेम्ड द अदर मीन दूसरा बोला, ओवरवेल्ड बाय इंथुजियाज्म, ओवरवेल्ड माने उत्साह से, बाय इंथुजियाज्म माने खुश होकर, खुशी से उत्साह से परेशान हो गया कि वाह आज ये तो ज्योतिषी बहुत ही अच्छे मिल गए, सब कुछ बता दे रहे हैं। अब उसको क्या पता था कि जो ढकेला और मारा था वो खुद ज्योतिषी ही है। When shall I get at him? दूसरा स्ट्रेंजर पूछा, कब मैं उसे पाऊंगा। He asked माने वह पूछा, क्लेंचिंग his fists माने अपनी मुट्ठी को एकदम मसलते हुए पूछा कि कब मैं उस आदमी को पा जाऊंगा। एस्ट्रोलॉजर बोला कि इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, दूसरे संसार में। बच गया। बोला कैसा है भाई, दूसरे संसार में पाओगे अब। आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर उत्तर दिया, ही डाइड 4 months एगो। ही डाइड माने वो मर गया है, 4 months एगो माने 4 महीना पहले, इन फार ऑफ माने दूर के शहर में, फार ऑफ टाउन में दूर के शहर में वो कहीं मर गया 4 महीना पहले। आई विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, अब तुम उसको दोबारा कभी नहीं देख पाओगे, वो 4 महीना पहले ही कहीं दूर के शहर में जाके मर गया। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट, द अदर माने दूसरा व्यक्ति, ग्रोन्ड माने गुर्राने लगा, हियरिंग माने इट माने इसको सुन। अरे भाई दूसरा तो परेशान हो गया इसको सुन के।
द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, फिर एस्ट्रोलॉजर में ज्योतिषी प्रोसीडेड मीन्स आगे बढ़ा बताते हुए बोला, गुरु नायक, गुरु नायक भाई। देखिए ये क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में कि जो अजनबी था जिसको मार करके एस्ट्रोलॉजर फेंक दिया था कुएं में, वो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है गुरु नायक। अब ये गुरु नायक तो परेशान हो गया, बोला यू नो माई नेम, अरे आप मेरा नाम भी जानते हैं गुरु जी। द अदर सेड माने दूसरा बोला, टेकन अबैक माने भौचक्का होकर के, भौचक्का होकर के दूसरा बोला। तो जैसे बोला एज आई नो ऑल अदर थिंग, अरे वैसा ही नहीं है, आई नो माने मैं जानता हूँ, ऑल अदर थिंग्स माने दूसरी भी सब चीजें। गुरु नायक बोला, गुरु नायक लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, टू व्हाट आई हैव टू से, जो भी मुझे कहना मैं बोल दे रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनो। क्या सुनो? योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। बोला कि योर विलेज माने तुम्हारा गांव, इज मीन्स है 2 days जर्नी, 2 दिन की यात्रा पर, ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, इस टाउन माने इस शहर से नॉर्थ में उत्तर साइड में अगर 2 दिन की यात्रा किया जाए ना तो तुम्हारा गांव मिलेगा, तुम्हारा गांव उधर है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन पकड़ो, एंड बी गॉन और चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर, आई सी माने मैं देखता हूँ, वंस अगेन मीन्स दोबारा, ग्रेट डेंजर मीन्स बहुत बड़ा खतरा, टू योर लाइफ माने तुम्हारे जीवन में, इफ यू गो फ्रॉम हिम, करा कि यदि तुम यहाँ से चले नहीं जाते हो ना तो मैं तुम्हारा सर पे बहुत बड़ा खतरा फिर देख रहा हूँ। आई टुक आउट अ पिंच ऑफ स्कार्डेस, ही टुक आउट माने वह लिया यानी देने के लिए, अ पिंच माने एक चुटकी, स्कार्डेस माने पवित्र राख को, एंड हेल्ड इट टू हिम और उसको थमा दिया। ज्योतिषी ही एक चुटकी पवित्र राख लिया और उसको दे दिया अजनबी को। बोला कि रब इट ऑन योर फोरहेड, रबी मीन्स इसको घिस लो, आने और फेरे फोरहेड माने अपने मस्तक पर, एंड गो होम और घर चले जाओ। नेवर ट्रेवल्ड साउथवर्ड, और कभी भी इस दक्षिण साइड में मत आना यहाँ, अगेन मीन दोबारा। एंड यू विल लीव टू बी 100, एंड यू विल लीव माने तुम जिंदा रहोगे, टू बी 100 मीन्स 100 साल, अगर इधर नहीं आया ना तो 100 साल तक जीवित रहोगे। यानी कि देखिए ज्योतिषी जिस फ्रेंड को मार करके कुएं में फेंक दिया था आज उसको बहला फुसला करके भेज दे रहा है। तो बेचारा दूसरा बोला कि व्हाई शुड आई लीव होम अगेन, क्यों अब मैं अपना घर छोड़ूंगा दोबारा। द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, दूसरा सेड मीन्स कहा रिफ्लेक्टिवली विचार करते हुए बोला अब मैं अपना घर दोबारा क्यों छोड़ूंगा भाई। आई वॉज ओनली गोइंग अवे, मैं हमेशा केवल जाता था इधर उधर, नाउ एंड देन माने कभी कभी, टू लुक फॉर हिम, उसकी तलाश में, वो जो आदमी मुझे मार के फेंका था ना उसकी तलाश में मैं जाता था कभी कभी। एंड टू चोक आउट हिज लाइफ, चोक आउट मीन्स और एकदम मतलब ख़त्म कर देना चाहता था, चोक आउट मीन्स गला दबा करके ख़त्म कर देना चाहता था, हिज लाइफ मीन्स उसके जीवन को, इफ आई मेट हिम, यदि मैं उससे मिलता ना गला दबा के उसकी जीवन को ख़त्म कर दिया होता। ही shook his head, he shook his head मीन्स अपना सिर हिला रहा था बेचारा, रिग्रेटफुली मीन्स पश्चाताप से पछता रहा था कि काश मैं उसको पीट के मारा होता तो अच्छा रहा होता। बोला कि ही हैज स्केप्ड माई हैंड, ही हैज स्केप्ड मीन्स वो बच गया, माई हैंड मीन्स मेरे हाथों से। आई होप माने मुझे आशा है, एटलीस्ट माने कम से कम, कि ही डाइड मीन्स वो मरा होगा, एज ही डिजर्व माने जिस लायक वो कमीना था ना उसी तरह से वो मरा होगा। तो ज्योतिषी बोला यस हाँ भाई सही कहते हो, हाँ सही है। सेट द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी बोला सही कह रहे हो। ही वॉज क्रश्ड मीन्स वह कुचल गया, अंडर ए लॉरी मीन्स ट्रक के नीचे। तो ज्योतिषी बोला कि वह एक ट्रक के नीचे कुचल गया, मरा है ठीक ठाक। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर दिस, द अदर में दूसरा व्यक्ति जो आया था जनबी, लुक्ड ग्रेटिफाइड माने वो संतुष्ट दिखाई दिया, टू हियर दिस माने सुनकर। ये जब सुना कि एक ट्रक के नीचे वो कुचल के मरा तो फिर ये संतुष्ट दिखाई दिया। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो उसको मारा था वो मर चुका है, वो ज्योतिषी ही है, वो तो केवल उसको भ्रमित बना के भेज रहा है घर। हाँ तो क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, तो आगे आइए देखते हैं क्या हो रहा है।
द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम, द प्लेस मीन्स वो स्थान, डिजर्टेड माने सूना पड़ गया, बाय द टाइम माने उस समय तक। और द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल, द एस्ट्रोलॉजर्स मीन ज्योतिषी, पिक्ड अप मीन्स उठाया, हिज आर्टिकल्स मीन्स अपने सामान को, एंड पुट देम इनटू हिज बैग, एंड पुट देम माने और उसको रख लिया, कहाँ रखेगा, तो अपने बैग में। और द ग्रीन सॉफ्ट लाइट वाज आल्सो गॉन, जो हरे रंग की लाइट आ रही थी उसके पास वो भी चली गई थी। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस, लिविंग द प्लेस माने उस स्थान को छोड़ करके, इन डार्कनेस मीन्स अंधेरे में, एंड साइलेंस मीन्स शांति में, यानी कि अब वो स्थान पर बिल्कुल शांति और अंधेरा था। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ, द स्ट्रेंजर माने अजनबी, हैड गॉन अप टू द नाइट, गॉन अप माने चला गया, टू द नाइट मीन्स उस रात में, आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर्स, उस ज्योतिषी को दे करके, अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स माने एक मुट्ठी भर सिक्का, एक मुट्ठी भर सिक्का दे करके चला गया। अब यहाँ ज्योतिषी भी बच गया आराम से, कोई बात है नहीं। बोलता है कि इट वॉज नियरली मिडनाइट, यह लगभग आधी रात का समय था, व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब ज्योतिषी घर पहुंचा ना तो लगभग आधी रात का समय था। हिज वाइफ वॉज वेटिंग, उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी कि आ जाए तो आज पटक पटक मारेंगे इनको, बहुत रात कर रहे हैं। तो हिज वाइफ वॉज वेटिंग माने उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी, फॉर हिम मीन्स उसका, एट द डोर मीन्स दरवाजे पे ही, एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, एंड डिमांडेड माने आदेश दी कि एक्सप्लेन करो पहले बात की, तुम इतनी रात तक थे कहाँ। द एस्ट्रोलॉजर फ्लंग आउट, फ्लंग मीन्स उछाल दिया, द कॉइन्स मीन्स सिक्के को, एट हर यानी कि सिक्का इसे फेंक दिया, क्या है गिनो, यही कर रहे थे काम आज, एंड सेड और बोला, काउंट देम गिनो तो इसको, वन मैन गेव ऑल दैट, एक आदमी पूरा सिक्का दिया, गिनो पहले बैठ के, तब पूछो कहाँ थे। तो बोली कि 12 एंड हाफ आना, 12 माने 12 और आधा, यानी 12.5 आना है। सी सेट काउंटिंग, सी सेट माने वो बोली, काउंटिंग माने गिनते, गिन करके बोली कि 12 आना है बाबू। सी वाज ओवर जॉयड, वो एकदम खुश नजर आ रही थी, बोली कि आई कैन बाई सम जैगरी, कह रहा है आई कैन बाई माने मैं खरीदूंगी, सम जैगरी माने कुछ गुड़ को, एंड कोकोनट माने कुछ नारियल, टुमारो मीन्स कल, कल मैं कुछ गुड़ और नारियल खरीदूंगी। द चाइल्ड हैज बीन आस्किंग फॉर स्वीट, द चाइल्ड मीन्स बच्चा, हैज बीन आस्किंग माने कह रहा था, फॉर स्वीट्स में मिठाई के लिए, सो मेनी डेज माने बड़े दिनों से बच्चा जो था ना मिठाई के लिए बोल रहा था, कल मैं खरीदूंगी। आई विल प्रिपेयर माने मैं बनाऊंगी, सम नाइस स्टफ कुछ अच्छी चीज़ फॉर हर मीन्स उसके लिए, यानी कि जो बच्चा है ना, अब देखिए हर लिखा है यानी बच्चा नहीं बच्ची रही होगी, तो ये जो बच्ची है ना वो कई दिनों से कह रही थी मिठाई के लिए, अब मैं उसके लिए कुछ अच्छा चीज़ बनाऊंगी कल। तो बोला एस्ट्रोलॉजर, द स्वाइन है चीटेड मी, देखिए कह रहा द स्वाइन मीन सुअर है चीटेड मी, मुझे ठग लिया। क्यों ठग लिया? क्योंकि ही प्रॉमिस्ड मी अ रुपी, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि अरे तुम मुझे 1 रुपया देने के लिए कहा था, और 1 रुपया में 16 आना होता है, और ये 12.5 आना ही दिया, इसलिए बोल रहा है कि अरे तुम मुझे ठग लिया। सी सेड ही प्रॉमिस्ड अ रुपी, मुझे 1 रुपया देने के लिए कहा था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, ये ज्योतिषी बोला। सी लुक्ड अप एट हिम, तो बोलते हैं ये राइटर कि सी लुक्ड अप एट हिम, तो उसकी पत्नी उसकी तरफ देख रही थी और बोली देखते हुए कि यू लुक वरीड, आप तो कुछ चिंतित दिख रहे हैं। व्हाट इज रॉन्ग, क्या बात है, कुछ गलत हुआ क्या? तो ज्योतिषी बोला नथिंग नथिंग, कुछ नहीं। आफ्टर डिनर मीन्स रात के खाने के बाद, सीटिंग ऑन द पॉल, बिस्तर पर बैठ करके, सी टोल्ड हर, ही टोल्ड हर, ज्योतिषी टोल्ड हर मैंने उसको बताया अपनी पत्नी को, बोला यू डू यू नो, क्या तुम जानती हो, अ ग्रेट लोड इज गॉन, एक बहुत बड़ा जो खतरा था ना वो आज मेरे सिर से टल गया, चला गया मेरे सिर से, बहुत बड़ा खतरा था। फ्रॉम मी माने चला गया, टूडे माने आज। आई थॉट माने मैं सोचता था, आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन, कि मेरे सिर पर एक आदमी के खून का इल्ज़ाम है। ऑन माई हैंड्स यानी कि मेरे हाथों से खून हो गया है। ऑल दिस डेज माने इन सभी ईयर्स माने वर्षों में। ज्योतिषी बोला है कि मैं इन सभी वर्षों में यही सोचता था कि मेरे हाथों से एक आदमी का खून हो गया है, अब क्या करूँगा, कहीं वो मिलेगा तो हमारा भी खून कर देगा, ये सब सोचते थे रोज।
दैट वाज द रीज़न, यही वो कारण था, वाई आई रैन अवे, कि मैं वहाँ से भाग के आया, फ्रॉम होम माने घर से, सेटल्ड हियर माने यहाँ पर स्थित हुआ, एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी किया। बोला यही सब वो रीजन हो। और ही इज अलाइव, जिस आदमी को मैं मारा था ना, ही इज अलाइव, वो जीवित है। सी गैस्प्ड, उसकी पत्नी तो गहरी सांस लेने लगी और बोली, यू ट्राइड टू किल, अरे तुमने मारने की किसी को कोशिश की थी। ये बोला होगा मारने की कोशिश नहीं, मार ही दिए थे एक तरह से। तो बोला यस यस, हाँ हाँ, इन आवर विलेज, हाँ हमारे गांव में, वेन आई वाज सिली यंगस्टर, जब मैं एक सिली माने मूर्ख यंगस्टर में युवा था ना, उसी समय मारने की कोशिश किया था। बोला कि वी ड्रैंक माने हम लोग पिए खूब दबा के, गैम्बल्ड माने खूब जुआ खेले, क्वारल्ड माने खूब दबा के झगड़ा किए, बैडली माने एक दिन, बैडली माने बुरी तरह से एक दिन, कह रहा है कि एक दिन खूब बढ़िया से पिए, जुआ खेले और झगड़ा किए। और फिर बोला वाई थिंक ऑफ इट ना, अरे अभी सब बात क्या है सोचना, इट इज़ टाइम टू स्लीप, अब सोने का समय है। ही सेड याइन, जम्हाई लेते हुए बोला, अरे भाई अब सोने का समय है। एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को फैला दिया ऑन द प्योल में, बिस्तर पर, और आराम से सो गया। और इसी के साथ आपकी स्टोरी भी खत्म हुई। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे रिटन बाय आर के नारायण। और इस स्टोरी में हर एक क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा आपको। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप ज़रूर पूछें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।